अंबाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों द्वारा कृषि के तीनों अध्यादेश के विरोध में किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदूनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर उनका पुतला इसलिए जलाना पड़ा क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि मोदी इस देश को बेचने का काम करेगा। इन अध्यादेशों के खिलाफ न सिर्फ किसान हैं बल्कि देश की जनता, मजदूर, आड़ती और व्यापारी वर्ग भी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी राजहट कर उतर आया है और राजहट हमेशा सत्यानाश ही करता है। जो भी फैसला है मैं आप नौजवानों इनके दिल की इच्छा हम बिल्कुल समझाया। पूरे हरियाणा का फैसला हो आया, जो भी हमारी हाई कमांड फैसला लेगी हमने उसके ऊपर चलना पड़ाया। अपने भी कोई बस के वो भी ले जूंगा ना। क्या है मैं सुखविंदर सिंह दिलबेड़ा लोक बन प्रधान। जो आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकार ने 3 काले कानून हमारे ऊपर थोपे हैं, तो काले कानून हमारे ऊपर नहीं, पूरी आड़ती नीम और जो आम पब्लिक के ऊपर है, तीनों के 3 आम पब्लिक भी चपेट में इसमें आएगी। वो आम पब्लिक के जो सी उसमें चपेट आएगी, वो जो व्यापारी को खुली छूट दी है उसके बीच में आम पब्लिक का बहुत नुकसान है। क्योंकि जो व्यापारी सारा अनाज या जो भी सब्जियां फ्रूट सब इकट्ठे कर लेगा और बाद में अपनी मन मर्जी करेगा। किस तरीके से तो सरकार से कहेंगे भी जो ये इसमें कोरोना की आड़ में जो हमारे साथ कर रही है, हमारी मांगे मान ले जल्दी। और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ना कि कोई किसी लड़ाई कर रहे हैं। अभी आप सोच शराबे के लिए बैठे हैं, हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार जल्दी ये मान ले हम तो आज ही चले जाएंगे। आज सरकार हमें कहते भी हाँ ये आपके हम शर्तें मांग रहे हैं, हमारी शर्त तो एक ही है बस, बहुत ही ज़्यादा शर्त नहीं है कि जो MSP रेट पर गारंटी ले और व्यापारी है जो माल हमारा खरीद के ले जाएगा उसकी गारंटी ले कि हमारी वो कल को पेमेंट दे दे या ना दे दे, उसके पूरे कानून बनना चाहिए। तो गृह मंत्री तो अपने आप को ना एक हंकार में डूबा हुआ मंत्री है ये शुरू से ही, क्योंकि इसको पहले तो जो बाल बच्चेदार बंदा हो ना उसको इज्जत होती है अपनी, इसको तो इज्जत का कुछ भी नहीं है। ये कंगना करता फिर 4-5 दिन से, किसान इसको दिखते नहीं है। जो किसके पिसके बाल बच्चे होते हैं ना उसको अपनी इज्जत का पता होता है। छड़े आदमी का क्या इज्जत है, क्या उसका है बोल रहा है। इतने बड़े लाठी चार्ज हुआ, शर्म आनी चाहिए। तो हरियाणा का गृह मंत्री है और आप ऐसे हंस के बोल रहा था। ये जब उसने ब्रेक दी ना हंस के कह रहा था लाठी चार्ज नहीं हुई, हंस रहा था। और ये किसान अपनी लाठी खा रहे थे, सिर फुड़वा रहे थे उसके। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि कुछ किसान नेता आप पर कांग्रेस से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सब बीजेपी की मिली भगत है, अगर ऐसा है तो कोई सिद्ध करके दिखा दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, ये अपने गुंडे भेजकर मुझे गोली भी मरवा सकती है, लेकिन बीजेपी की नाउम्मीदें कान खोलकर सुन ले। जब तक इन काले अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाता ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। मोदी इस देश का एक तरह से दुश्मन बन के खड़ा हो गया है। हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि जो इतना सिर उठा के बोलता है वो देश को बेच डालेगा। जो ये कहता है कि थोड़ा सा कोई विरुद्ध बोलता कर रहा है ये पाकिस्तान चला जा, ऐसे लोग बोलने वाले हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये लोग इस देश को बेचेंगे। हमारी बदकिस्मती है आज देश का हर नागरिक पछता रहा है उनको राज दे के कि ये मोदी जो है वो आज देश का सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध हो गया है। नालायक बेटे की तरह हर चीज बेच रहा है, जनता की नहीं सुन रहा है। इन तीनों अध्यादेशों के
मजदूर विरुद्ध हैं, आड़ती विरुद्ध हैं, किसान विरुद्ध हैं, व्यापारी विरुद्ध हैं, सब विरुद्ध हैं, लेकिन ये कहता है मैं तो लागू करके हटूंगा। ये राजहट है, और राजहट जो पकड़ता है वो सत्यानाश करके हटता है, इसलिए उसके पुतले फूके गए हैं उसके जन्मदिन पे। देखिए बीजेपी जो हथकंडे अपनाती है अपना ले। बीजेपी मेरे को गोली भी मरवा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गुंडागर्दी अपना सकते हैं। मैं कहता हूं जो अपनानी अपना ले। 307 के मुकदमे दर्ज कर डाले इन्होंने इरादा कत्ल के। क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया देश के किसानों ने, देश का पेट पाड़ दिया तो हम कातिल हो गए। ये जो मर्जी करें, जो इनको अत्याचार करने हैं ये कर लें, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और आखिरी सांस तक जारी रहेगा। ये मारें चाहे छोड़ दें, जो मर्जी करें, हम किसी तरह का इनके आगे उपद्रव नहीं करेंगे, हम किसी तरह से इनसे कोई डंडा सुट्टी नहीं होंगे। ये जो करते हैं करें, इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं। आप वीडियो देखिए पिपली की, बीजेपी के गुंडे सिविल कपड़ों में, बीजेपी के गुंडे सीधा खोपड़े में लठ मार रहे हैं, इतने मोटे मोटे लठ रखे हुए हैं। ये लोकतंत्र है। और उधर विज इतने बेशर्म मैंने नहीं देखे, इतना बेशर्म मंत्री विज ये बोल रहा है कि लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं, और उसके सामने वोट हुए हैं, उसके सामने सारा कुछ है। कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि वहां तो लाठीचार्ज नहीं हुआ। 4 जगह पे लाठीचार्ज हुआ पिपली के अंदर, सिर्फ वोट डाले लोगों के। 80 साल के बुजुर्गों के हाथ पैर तोड़ डाले, हड्डियां तोड़ डाली लोगों की, और ये कहते लाठीचार्ज नहीं हुआ है। मैं कहता हूं इनको जो करना है ये कर लें, लेकिन बता दें इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे हिंदुस्तान के लोग। यहाँ औरंगजेब जैसे को राज नहीं छोड़ा, 21 खेत की उंगली है। मैंने आगे कहे ये हराम के बच्चे जो खुद रिश्वत लेते हैं, जो खुद चापलूसी करते हैं बीजेपी के दलाल हरामजादे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। एक आदमी सिद्ध करके दिखा दे जिसने अपनी माँ का दूध पिया, मेरे सामने आके दिखा दे, वो एक जगह पे सिद्ध करके दिखा दे, और 1 रुपया तक सिद्ध करके दिखा दे। आगे की क्या रणनीति? आंदोलन होगा 20 तारीख को, पूरे हरियाणा में रोड जाम होंगे, और उसके बाद की जो रणनीति होगी वो इनके गले की फांस बन जाएगी। पूरे देश के किसानों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे देश के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाएंगे और पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। नहीं, मेरे श्रृंगार में अभी तक नहीं पहुंची है, और अगर किसी ने किया हम बिल्कुल सख्त एक्शन लेंगे। किसान को अगर इतनी सी भी कहीं खरोंच आएगी, उसकी भी मदद की जाएगी, उसके पक्ष में भी खड़े होंगे। अगर ये ऐसी जियाते कहीं करते हैं, इस तरह की कहीं ये हमारे से जियातियाँ करते हैं किसान से, बिल्कुल कोई किसान से जियाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बता देता हूँ जिसने जियाती की अभी बाज आ जाए, वो मेरे को नहीं पता कौन है, मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन अगर कहीं किसी किसान से ऐसी जियाती हुई और जिस अधिकारी ने किया उस पर तुरंत एक्शन ले ले प्रशासन, वरना भुगतना पड़ेगा उनको। ACM न्यूज, खबर आपके शहर की।